स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो लेमा वर्ड है इसका मतलब होता है अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। सो लेमा अपने आप में ही एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। और डिवीजन से यहाँ डिविजिबिलिटी का मतलब है, ठीक है। यूक्लिड मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने डिवीजन लेमा दी। तो इस डिवीजन लेमा को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर सच दैट r is less than b and greater than equal to 0। सो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम डिवीजन को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डिवीजन जब हम करते हैं तो जैसे हम किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को विच इज़ a किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ b से डिवाइड करें तो हमें एक कोशेंट मिलता है विच इज़ अ यूनिक इंटीजर। और जब हम माइनस करते हैं a से तो हमें रिमाइंडर मिलता है विच इज़ ऑल्सो अ यूनिक इंटीजर। जब हम इस डिवीजन को वेरीफाई करते हैं तो हम लिखते हैं a इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट b इंटू q एंड प्लस रिमाइंडर। सो दिस इज द मेथड जिसको हम यूज करते हैं वेरीफाई करने के लिए। सेम इसी को यूक्लिड्स ने यूज किया अपने डिवीजन लेमा को डिफाइन करने के लिए। और यहाँ पर जो रिमाइंडर है उसकी कंडीशन है कि वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या 0 होगा एंड b से हमेशा विच इज डिविजर से छोटा होगा। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसका यूज करेंगे हम HCF कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें जो एल्गोरिथम है इसका मतलब होता है इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स यू अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की जिसका यूज कर सकते हैं हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट राइट द स्टेप्स ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो स्टूडेंट्स चलिए समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को। इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब ये एक टेक्निक है जिसका यूज करके हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट स्टेप में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। a और b जो दो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होंगे उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, q और r फाइंड आउट करोगे, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि आप इसको इस तरीके से लिख पाओगे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में अगर r मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, इफ अगर फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए तो HCF जो a और b का होगा वो b ही होगा, ठीक है, दैट विल बी b। एंड अगर r 0 नहीं आता है तो हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को b और r पे अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डिविजर और रिमाइंडर पे। तो इन दोनों पे अप्लाई करेंगे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को फिर से। थर्ड में हमें तब तक प्रोसेस को अप्लाई करते जाना है जब तक कि r 0 नहीं आ जाता। द डिविजर एट दिस स्टेज विल बी HCF ऑफ AB। जब रिमाइंडर 0 आए तभी जो है हमारा HCF आ जाता है और वो HCF होता है B। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम इस पे फिर से अप्लाई करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 42। तो यहाँ पर हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सिंस 455 is greater than 42
देयरफॉर हम इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स पे अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हमने इन दोनों पे अप्लाई करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 455 इज इक्वल्स टू 42। यहाँ पर a है 455 एंड b है 42 इंटू q यहाँ पर कुछ आएगा एंड रिमाइंडर भी यहाँ पर आपका कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 42 इंटू 10 420 एंड रिमाइंडर इज 35। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया 10 एंड रिमाइंडर यहाँ आ गया 35। राइट, रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं है तो आपको रिमाइंडर यहाँ 0 चाहिए, तब जाके आपका HCF ये होगा। राइट, तो आपको अभी इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स पे फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर विच इज 35 नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को किस किस पे, इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स पे 42 एंड 35। तो यहाँ पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे सो 42 विल बी इक्वल टू 35 इंटू यहाँ पर 1 टाइम हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ आएगा 7। राइट, सो सिंस अगेन रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं है तो हम इन दोनों पे अप्लाई करेंगे और हमारा नया डिविजर जो है वो 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस r इज इक्वल टू 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो हम फिर से यही स्टेटमेंट लिखेंगे। सो हम इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स पे अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर 35 इज a एंड b इज 7, तो 7 से हमने डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आपका यहाँ क्या आएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो। 35 पे जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 टाइम्स इज 35, रिमाइंडर इज 0 विच मीन्स रिमाइंडर 0 आने की वजह से हम कह सकते हैं अब कि जो आपका यहाँ जो डिवीजन हुआ p is the HCF of these two numbers। तो आप लिखोगे since r is equals to 0 therefore 7 is HCF of 455 and 42। So I hope ये आपको मेथड समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।